सबका साथ सबका विकास से शुरू हुआ और अब सिर्फ मैं और मेरे परिवार तक सिमट गया। ये एक ऐसे झुंड की औकात है, ऐसे शख्स की औकात है जो खुद खुल रही है परमात्मा के करम से। भगवान श्री राम ने ही ये करिश्मा किया है कि अब राजा अपनी पोल अपने ही मुंह से खोल रहा है। मेरे दोस्तों, कहावत है कि फलाने की फलाना आती है तो फलाना शहर की तरफ भागता है। खुल के बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, इसलिए कुछ जुमलों में ही बात निपटाना सही रहेगी, क्योंकि आप सभी लोग समझदार हैं। मेरे दोस्तों, कल से एक चीज चली आ रही है, मोदी का परिवार, लालू प्रसाद यादव। वैसे तो जिनके जिस्म के अंदर इतनी जान नहीं रही, लेकिन जबान से 4 लाइनें बोलकर मस्त आग लगाई। आग ऐसी लगाई मजा आ गया। इसके बाद अगला इंसान अपना परिवार बनाने में लिप्त हो गया। जिन जिन लोगों ने ऐलान किया कि मोदी का परिवार, आइए थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट हम भी आपको दिखा देते हैं। आहा, ये है मोदी का परिवार। ये मोदी के असली परिवार के बारे में जो डॉक्यूमेंट पर है वो देख लीजिए। पहला झुंड है लुटेरों का, जिसमें अदानी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, लुटेरे जिन्होंने देश को लूटा, मोदी के ये परिवार के हिस्सा। बलात्कारी ब्रजभूषण सिंह, कुलदीप सेंगर, चिन्मय आनंद, राम दुलारे, ये बीजेपी के हैं और मोदी जी के असली परिवार वाले हैं। आइए, दंगाई प्रवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर, संगीत सोम, कपिल मिश्रा, इन तमाम लोगों की विवादित क्लिप मौजूद है सोशल मीडिया और यूट्यूब पर। हत्यारे अजय मिश्रा टेनी, संजीव बालियान, बीरेन सिंह, पुलकित आर्या। मेरे दोस्तों, यह है मोदी का असली परिवार। और खुद अगर मोदी जी के बारे में आपको पर्सनली जानना हो तो गुजरात गूगल पर लिखिए और गुजरात के साथ मोदी जी का नाम लिखिए। गूगल आपको कई कहानियां दिखा देगा। वहीं दूसरी तरफ अगर ये सब मोदी के परिवार वाले हैं तो फिर ये कौन है जो कि लीगल और असली बीवी हैं? असली परिवार यही है, जसोदा बहन जी का असली परिवार। लेकिन वाहिद आज सभी बलात्कारी हों, कातिल हों, सभी भाजपा के लोग अपने ट्विटर हैंडल पर लिख रहे हैं कि मोदी का परिवार वो हैं। लेकिन इस महिला के दिल से पूछिए, जो खुद असली मोदी का परिवार तो हैं लेकिन कह नहीं सकती। सन 2019 में जिन लोगों ने अपने नाम के आगे मैं भी चौकीदार लिखा था, 2024 आते आते अब तमाम लोगों ने लिख दिया है मोदी का परिवार। दोस्तों, ये भारतीयों के साथ मजाक चल रहा है। यानी जैसे कुछ ट्विटर पर या इंस्टाग्राम पर ऑडियो ट्रेंडिंग में होता है तो सभी उस पर कुछ ना कुछ करते हैं, वैसे ही बीजेपी भी खेल खेल रही है। बच्चों का खेल है। कभी मोदी जी कहेंगे थाली बजाओ, कभी कहेंगे दिया जलाओ, कहीं कहेंगे ताली बजाओ, कहीं कहेंगे मोदी का परिवार लिखो, कहीं मतलब इसी में ही लोगों को उलझाया हुआ है। इसके अलावा देश के कोर्ट कचहरी और न्यायपालिकाओं का जो हाल है उस पर संजय राउत ने जो कहा है वो 1,00,000% सही है। और ये बात अक्सर मैं खुद बोलता रहता था। शुक्र है कि कोई नेता तो वो बात बोला। संजय राउत ने कहा कि अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज इस्तीफा देते हैं और किसी विशेष राजनीतिक दल में शामिल होते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो न्याय नहीं दे रहे थे बल्कि पार्टी के लिए काम कर रहे थे। इससे सच्ची और साफ बात हो नहीं सकती दोस्तों। बाकी आप सभी को मालूम है कि देश में एक झुंड है, एक खास धर्म के लोग हैं और एक खास पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं जिनका मकसद सिर्फ फिलहाल ये है कि दंगा कहीं भी हो और कैसे भी हो, बस होना चाहिए, जिसमें मुसलमानों का ही नुकसान होगा। पूरी प्लानिंग
करके ऐसे लग रहा है बीजेपी ने इनके हाथ में दी हुई है, जिसकी वजह से बिना किसी वजह भी घर में बैठे, सड़क पर बैठे या कहीं पर भी बैठे हों, कहीं पर भी खड़े हों, ये लोग सिर्फ और सिर्फ जहर उगलते हैं। 24 घंटे पहले ही आपको अपडेट दे रहा हूं कि कल दंगा होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि नरसिंहालंड सरस्वती ने खुद ऐलान किया है कि वो दारुल उलूम देवबंद जाएंगे, इस्लामी किताबों के साथ जाएंगे और ग़ज़वा-ए हिंद की परिभाषा को वहां के उलमाओं से, मौलानाओं से पूछेंगे। जो सिर्फ भौंकने और काटने का काम करता हो, उससे क्या आप उम्मीद करेंगे कि वो बात करेगा? जरूर वो किसी खतरनाक प्लानिंग और षड्यंत्र के तहत अपने आतंकी झुंड के साथ जाएगा और दारुल उलूम देवबंद में आतंक मचाएगा। दारुल उलूम देवबंद मदरसे, इन तमाम चीज़ों को, मदारिस को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला यही नरसिंहालंड सरस्वती है। देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस इस दंगाई को रोक पाती है कि नहीं। मैं भी अड़ा हुआ हूं और 24 घंटे पहले आपको बता रहा हूं, खुद इसने खुद धमकी दी है और उसका खुद का क्लिप ये है। देवाधिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदंबा के चरणों में नमन करते हुए मैं श्री पंचदश नाम जुगना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी, अभी दारुल उलूम देवबंद का एक फतवा प्रकाश में आया जिसमें उन्होंने ग़ज़वा-ए हिंद को जायज ठहराया। उसके बाद एनसीपीसीआर के द्वारा उन पर एक एफआईआर दर्ज करवाई गई। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद उनकी मजलिस शूरा अर्थात उनका जो दारुल उलूम विश्वविद्यालय है उसकी सिंडिकेट की बैठक हुई। उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ग़ज़वा-ए हिंद पर दिया गया फतवा बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि ग़ज़वा-ए हिंद पर जो फतवा दिया गया है यह बिल्कुल सही है। इसका अर्थ है कि ग़ज़वा-ए हिंद होकर रहेगा। अब वो बहुत सारी बातें झूठी बोलते हैं, जो कि इस्लाम का इतिहास है कि वो बरगलाने की कोशिश करते हैं। मैं अपने सारे शिष्यों के साथ, हम सभी यति सन्यासी जो यहां बैठे हैं, हम 6 मार्च 2024 को दारुल उलूम देवबंद में जाएंगे और ग़ज़वा-ए हिंद की कॉन्सेप्ट पर दारुल उलूम देवबंद के मौलानाओं से, वहां जो भी हमें मौलाना मिलेंगे, उनसे इसके बारे में सत्य को जानने का प्रयास करेंगे। हम बहुत सारी इस्लामिक किताबों को लेकर जाएंगे जिसमें जितने भी ग़ज़वा। एक चीज ये भी चल रही है कि अगर सोशल मीडिया के ऊपर बहुसंख्यक समाज और बीजेपी से जुड़े हुए लोग नफरत फैलाने और हेट स्पीच देने का काम करते हैं तो उनके अकाउंट को न सस्पेंड किया जाता है, ना उनको ब्लॉक किया जाता है, ना उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। लेकिन अगर मुसलमान समुदाय का या कोई साफ दिल इंसान समाज में अपनी एक जगह बनाकर ट्विटर और सोशल मीडिया के जरिए फेक न्यूज़ को फुस कर दे और हक बात को सामने लेके आए और सच बोले, तो उसको ट्विटर ब्लॉक कर देता है। नरगिस बानो, इस ट्विटर अकाउंट को आप कहीं ना कहीं देख जरूर चुके होंगे। नरगिस बानो वो महिला जिसको किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन जिसने देश के लिए बहुत कुछ किया। दंगा भड़काने, दंगा फैलाने वाले लोगों को एक्सपोज किया, देश हित में इसने बातें की और इस यूजर अकाउंट ने 1,40,000 फॉलोअर हासिल किए। नरगिस बानो जो सोशल मीडिया पर बेहतरीन बातें लिखकर देश हित में बेहतरीन कदम उठा रही थी, ट्विटर ने इनके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया। ऐसा ही होता आया है, जो हक बोलता है खास झुंड उनके अकाउंट को सस्पेंड करवा देता है। एलन मस्क के एक्स से हम यही कहेंगे कि भले ही आप एक्स हैं, लेकिन ये गलत काम करना बंद कीजिए। बिजनेस के लिए इतना मत दबिए कि आप अपनी ताकत भूल जाएं। भले ही एलन मस्क के एक्स प्लेटफॉर्म ने अभी कुछ दिन पहले मोदी सरकार को जलील करते हुए कहा था कि कहीं भी ऐसा नहीं हुआ जहां हमारे साथ जो भारत में हो रहा है। हमें सरकार प्रेशर पे डाल रही है और हमारे ऊपर धमकी भरे चार्जेस हैं
कि हम आपके लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे, और हमें लिस्ट दी जाती है और गलत तरीके से लोगों के अकाउंट को सस्पेंड करवाया जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि ट्विटर दबाव में यानी एक्स दबाव में नहीं आएगा। अब आपको एक और इनका बहुसंख्यक समाज का आरएसएस का खतरनाक कांड बताता हूं जो मशीनरी काम कर रही है। ऐसे बहुत सारे हिंदूवादी प्लेटफॉर्म बने हुए हैं जो प्लेटफॉर्म मीडिया के नाम से बने हुए हैं। जनता के बीच उन्होंने अपने आप को मीडिया दिखाया हुआ है और हमेशा वो फेक न्यूज़ को जेन्युइन न्यूज़ बताते हैं, और कोई भी कांड होता है उसको हिंदू मुसलमान एंगल देते हैं। और इनका ख़ास मकसद ये होता है कि अगर कोई मुस्लिम इन्फ्लुएंसर, ईसाई इन्फ्लुएंसर या कोई सेकुलर इन्फ्लुएंसर हो जो हक की बात कर रहा हो, उसको तुरंत डिफेम करा जाएगा, उसको धमका दिया जाएगा, उसके वीडियो को, उसके सोशल मीडिया के वीडियो को एक अलग रंग देकर पुलिस को टैग और मेंशन किया जाएगा। स्क्रीन पर आपको एक इंस्टाग्राम अकाउंट नजर आ रहा है। मिस्टर बिहार IBBF 2019 को ये जीत चुके हैं। 2023 मिस्टर बिहार का अवार्ड ले चुके हैं। नाम इनका AS रजा है। 88,600 इनके फॉलोअर हैं। 2021 फिलहाल तक पोस्ट हैं। अकाउंट इन्होंने फिलहाल के लिए प्राइवेट कर दिया है क्योंकि ऐसा ही एक हिंदूवादी संगठन RSS का संगठन इनकी वीडियोस को मिसयूज करते हुए गलत फहमी फैला रहा था। जी हां, crately.in ये वो अकाउंट है, वो हिंदूवादी मीडिया है, तथाकथित मीडिया है जो आपको भी निशाना बना सकता है, किसी को भी निशाना बना सकता है। इसने इनकी चंद वीडियोस को जो रील बनाकर डाली थी, मॉडलिंग के तौर पर, एक्टिंग के तौर पर एक एक्ट किया था जिसमें किसी तरह की आपत्तिजनक बातें नहीं थी। चुनिंदा वीडियो को चुनकर 4 वीडियो इन्होंने ट्वीट करी और लिखा कि मोहम्मद अल्ताफ रजा गया बिहार से जो हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी को प्रोवोक कर रहे हैं काफिरों के खिलाफ, और गया पुलिस को मेंशन कर दिया। सोचिए, अगर कोई एक्ट करने वाला व्यक्ति हो, कोई एक्टर हो, मुस्लिम हो, और वो अगर फेमस होता है, उसकी वीडियोस मिलियन में आना शुरू होती है, तो बहुसंख्यक समाज के पेट में दर्द होना शुरू होता है। दोस्तों, इनकी इन 4-5 वीडियो को शेयर करके बिहार पुलिस को मेंशन कर दिया। अब वो जो सीधा साधा व्यक्ति जिसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, जिम कर रहे हैं, मॉडलिंग पर ध्यान दे रहे हैं, अपने परिवार पर वो बंदा ध्यान दे रहा है, अचानक से उसकी वीडियो को हिंदू समुदाय का एक तथाकथित मीडिया प्लेटफॉर्म गलत तरीके से इस्तेमाल करके उसको जेल पहुंचाने की कोशिश करता है। सोचिए अगला इंसान कितने प्रेशर में होगा। बिहार पुलिस से अनुरोध है कि अगर आप कोई कार्रवाई कर रहे हैं तो पहले इन प्लेटफॉर्म की भी जांच करें कि इन्होंने कितनी पहले भी फेक न्यूज़ पोस्ट करी हैं, इनका भी रिकॉर्ड चेक कीजिए। बिहार पुलिस बेवकूफ़ नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि बिहार गया की पुलिस इस बात पर पूरा ध्यान देगी कि ये एक ट्रैप है, ये एक जाल है सीधे साधे इंसान को फंसाने के लिए। अगर तलवार लेकर वीडियो बनाने और एक एक्ट करने की वजह से गिरफ्तारियां हो सकती हैं, तो इन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ये RSS के लोग, ये हिंदूवादी लोग तलवार लेकर, नेजा लेकर, भाला लेकर, ये जो तमाम चीज़ें सड़कों पर कर रहे हैं, जो भड़काने का काम कर रहे हैं, देश के माहौल को ख़राब करने का काम कर रहे हैं, इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? सब चीज़ें छोड़िए, ये गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? विनोद गुप्ता खुल्लम खुल्ला सोशल मीडिया पर क्लियर कट बिहार की पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस, मुंबई पुलिस, हमारी इंटेलिजेंस अंधी तो नहीं है, बहरी काणी तो नहीं है, हमारी इंटेलिजेंस इजराइल की इंटेलिजेंस से कम तो नहीं है।
विनोद गुप्ता मातृभाषा हिंदी में लिखता है कि दूसरी कौम का हो ही नहीं सकता। अजीत भाई, पूरी दुनिया में आतंकवाद का एक ही धर्म है, इस्लाम। इनका काम ही यही है, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, मानवता को नुकसान पहुंचाने में इनका सबसे बड़ा हाथ है। नासूर हैं, इंसानियत के लिए थू थू। इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती भाई साहब? अब इसका मुंह देख लीजिए, दिल्ली मेट्रो का ये बैकग्राउंड नजर आ रहा है। साफ जाहिर है कि ये आतंकवादी दिल्ली में रहकर, राजधानी में, भारत की राजधानी दिल्ली में रहकर कंटिन्यू नजर फैला रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस की इस पर कोई नजर नहीं है। क्यों ये गिरफ्तार नहीं होते हैं? अपने आप को आज तक का रिपोर्टर बताता है ये हाफ प्लेट अपने आप को इंडिया टुडे और पता नहीं कौन कौन से गोदी मीडिया के चैनल पर काम किया हुआ इंसान और अपने आप को बीजेपी से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता बताता है। शायद यही वजह है कि इसके पास लाइसेंस है कि यह खुल्लम खुल्ला देश का माहौल खराब कर सकता है, लेकिन यह गिरफ्तार नहीं होगा। इसके खिलाफ कोई कैंपेन नहीं चलेगा। कैंपेन चलेगा तो सिर्फ मुसलमान मॉडल के खिलाफ। आप समझ रहे हो? ये क्रोनोलॉजी आप समझ लीजिए। हिंदू समुदाय के हिंदूवादी संगठनों से जुड़े हुए लोग कोई भी ऐसा दिन नहीं छोड़ रहे हैं जिस दिन वो दंगा फैलाने की और भारत में नरसंहार करने की कोशिश ना कर रहे हों। महाराष्ट्र में दरगाह हाजी मलंग के अंदर हिंदूवादी आतंकी घुसे और उन्होंने खुल्लम खुल्ला आपत्तिजनक नारे लगाए, JSR के नारे लगाकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करी। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारा नारा इतना मजबूत है कि किसी के नारों से हमारे नारों और हमारे ज़मीर और हमारे मजहब, हमारे ईमान, हमारे दिल, हमारे कान, हमारी आंखों पर फर्क नहीं पड़ता। कुछ नहीं हुआ, लेकिन किस तरह से ये हर दिन नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोई गिरफ्तारी नहीं। इसमें इनकी गलती नहीं है, इसमें गलती मुसलमानों की है कि चूड़ी पहन के खड़े हो गए हैं, सब कुछ देखते हैं। अरे FIR नहीं हो रही है, संविधान समझो। क्या हमारी कौम में वकील नहीं है? क्या वकीलों का कोई ग्रुप संगठन नहीं है? क्या हमारे बड़े मुस्लिम नेता नहीं हैं? क्यों नहीं जाते FIR करने? कोई मुस्लिम नेता आपसे वोट मांगता है, सोशल मीडिया पर कोई बड़ी बातें लिखता है, आप कमेंट में जाकर क्यों नहीं उनको जलील करते कि इतने बड़े नेता हो, इस मामले पर तुमने क्या किया? मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो, ये मेरी आवाज़ जब AIMIM तक पहुंचेगी तो इस पर कार्रवाई जरूर करेंगे। देखिए, उधर बीजेपी वालों ने भगवान श्री राम का खुद ही अपमान कर दिया है। दोस्तों, भगवान श्री राम को चुनावी मुद्दा बनाया हुआ है। अब एक ऐसा क्लिप सामने आया है जिससे वो खुद जलील हो रहे हैं। किस तरह से एक बीजेपी का नेता कह रहा है कि भगवान श्री राम के नाम पर वोट मांगो, किसी को मत बख्शो। जो वोट देगा बीजेपी को वो राम का है, जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो राम के खिलाफ है। बेतुकी बात और गू के नशे में बोली हुई बात सोशल मीडिया पर वायरल है। देखिए, वोट और परसेंटेज हमको बढ़ाना ही पड़ेगा और शहर के अंदर तो भगवान राम के ऊपर वोट डालो, जो नहीं डाले वो भगवान राम का खिलाफ। इतना वोट पड़ना चाहिए। ये लोग हम आगे साहब तो सज्जनगढ़ डोंगरा एक कर देंगे, अभी से मैंने हेलीकॉप्टर बुक करा दिया। भारत में मुसलमान होना गुनाह है। अगर प्रशासन को पता चल जाए कि ये मुसलमान है तो FIR वैसे भी नहीं होगी। ये जो इंसान अपने आप को जला रहा है, शाहजहांपुर का रहने वाला एक गरीब मुसलमान है जिसका मिनी ट्रक, उसका यानी पिकअप ट्रक जिसे बोलते हैं, चोरी हो गया था। बार बार FIR के लिए शाहजहांपुर थाने का चक्कर लगा रहा था, लेकिन क्योंकि आप जानते हैं मुसलमान होने की वजह से और परेशान करना पुलिस वालों का बनता है, तो खूब परेशान किया, FIR नहीं लिखी। जिसके बाद थाने के बाहर उस व्यक्ति ने अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के और अपनी पत्नी के सामने आग लगा ली। बच्चा पापा पापा कहता रहा और बाप झुलस गया। मेरे दोस्तों, ये वीडियो अलग से तो नहीं दिखा सकता, लेकिन आइए
सुनिए मामला। पुलिस छुपाएगी, लेकिन आप देखिए ये मुसलमान होने की सजा है। नहीं हो रही, अब भी तावीज़ आ चुके हैं, मेरी सुनवाई नहीं हो रही। मेरे अभी बहुत कट के लगाई आगी, शौक में नहीं लगाई। कल से मेरा आदमी रोटी नहीं खा रहा है, शौक में नहीं लगाई आगी। साहब, एक युवक ने आपके कार्यालय के बाहर आग लगाई, क्या पूरा मामला है? ये एक व्यक्ति जिनका नाम ताहिर अली पुत्र निसार अली मालूम चला है, जो थाना कांट क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिनकी उम्र करीब 40 से 45 के बीच में है। आज करीब दिन में 12 बजे ऑफिस के बाहर की तरफ ये इनके द्वारा किन्हीं लोगों के द्वारा उकसाने के उपरांत आग लगा दी गई है। तुरंत से हमारा जो स्टाफ था उन्होंने तुरंत से आग को बुझाया और हमारी जो स्कोर थी उसे तुरंत से उनको अस्पताल भेजा, जहाँ पे उपचार चल रहे हैं और उनसे बात की जा रही है। इसके पीछे क्या कारण रहा है उसके संबंध में जो जांच है उसको हमने एसपीसीटी को जांच के लिए दिया है कि जो भी इसके पीछे कारण रहा होगा और जिसमें भी इसकी गलती रही होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अभी अस्पताल से मालूम किया है तो अभी बहरहाल ये मुसलमानों का हाल है। मुसलमानों को समझना होगा, पढ़े लिखे मुसलमानों को गरीब मुसलमानों का ध्यान रखना होगा, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना होगा। इंस्टाग्राम के ट्रेंड को फॉलो करने से अच्छा है कि कुछ इस तरह की चीज़ों को फॉलो किया जाए, कुछ ऐसी कम्युनिटी, कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप बनाया जाए जो जागरूकता फैलाए। ठीक है, एंटरटेनमेंट ज़रूरी है मेरे दोस्तों। मैं भी आपकी ही उम्र का हूँ, मैं कोई 50-60 साल का बुढ़ा नहीं हूँ। मेरा भी मन करता है कि मैं भी मौज मस्ती करूँ, मैं भी रील बनाऊँ, मैं भी चूतड़ हिला के मैं भी वायरल हो जाऊँ और मैं भी 3-4 लड़कों को, दोस्तों को इकट्ठा करके जो मुरादाबाद से हैं और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगह से हैं, बहुत फेमस हो गए हैं। डबल मीनिंग, गंदे गाली बककर, गंदा कंटेंट बनाकर, लौंडिया के कपड़े पहनकर, मतलब बहुत अश्लील कंटेंट बनाकर भी वो फेमस है, वायरल है, ट्रेंड है, दुनिया उनके लिए पागल है। मैं भी कर सकता हूं, लेकिन नहीं कर रहा, क्योंकि मुझसे कब्र में उस पर भी सवाल किया जाएगा कि इससे तेरे दीन को क्या फ़ायदा हुआ, इससे तेरे मुल्क को क्या फ़ायदा हुआ, इससे तेरे ईमान को क्या फ़ायदा हुआ। तो आज जिस जगह पर मैं हूँ सिर्फ इस वजह से नहीं कि मैं यही करना चाहता था, नहीं, मैं इस वजह से हूँ क्योंकि जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मैंने किसी आलिम दीन को मिंबर से कहते हुए सुना था कि तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, जर्नलिस्ट बनो, पायलट बनो, कुछ भी बनो, लेकिन याद रखना तुम मुसलमान हो। तुम अपने इल्म के ज़रिए कौम के और मुल्क के काम आते रहना। मैं ये काम अपनी कौम और अपने मुल्क के लिए कर रहा हूँ, तो सपोर्ट करते रहिए और कोशिश कीजिए कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, लेकिन कौम और अपने मुल्क के लिए कुछ न कुछ ज़रूर करें। और कुछ नहीं कर सकते तो हम जैसों को सपोर्ट कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।